तेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये देवरपुर बाजार है और एक सड़क है, उसी की मरम्मत की मांग को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसका नेतृत्व विनीत रंजन जी कर रहे हैं। और हम इस वक्त ये जानने आए हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या है, शासन प्रशासन से इनको आश्वासन क्या मिला है, क्या अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर आया भी या नहीं। ये सब तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और इनसे जानेंगे। पहले तो सर आप ये बताइए, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हम लोग यहाँ पर जो है भूख हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं और मामला प्रकरण यहाँ सड़क का है। 8 वर्षों से जर्जर पड़ी हुई सड़क है जो कि प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंगता। सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त करो और पीडब्ल्यूडी के विभागीय अधिकारी जो हैं वो कहते हैं मेरे पास बजट ही नहीं है, मेरे पास धन ही नहीं है। तो अब समझ में नहीं आता कि सरकार झूठ बोल रही है या वादा कर गलत की है या जो है प्रशासन जो है जो झूठ बोल रहा है। तो आप सुन सकते हैं, इनका कहना है कि एक सड़क की मांग है जिसको लेकर के ये बैठे हैं। तकरीबन 8 सालों से इनका यही मामला चल रहा है और शासन प्रशासन इतने लापरवाह यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी हैं कि कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। फिलहाल हम एक बार इनसे पूछ लेते हैं मार्ग का नाम, कहाँ से कहाँ तक वह मार्ग है, थोड़ा सा ये जानकारी दे दीजिए। ये मार्ग जो है NH 233 हाईवे से निकल कर देवपुर बाजार से बनकर जगदीश होते हुए पिपरी, भाऊपुर, लालपुर, मरछा, भीमाकोल से होते हुए अंबेडकर नगर को जोड़ती है। मतलब आजमगढ़ से अंबेडकर नगर को ये रास्ता जोड़ती है। लगभग दूरी इसकी 10 से 12 किलोमीटर है। अच्छा, आबादी इस गांव में लगभग तकरीबन कितने की होगी? आबादी इस गांव में लगभग कम से कम 3500 की होगी। आप सुन सकते हैं 3500 लोगों का आवागमन है। सरकार पूरी तरह से लापरवाही बरत रही है। अब ये सरकार की गलती है या शासन प्रशासन की, या तो अधिकारी और सरकार जाने, लेकिन ये दुर्व्यवस्थाओं का अंबार यहाँ के स्थानीय लोग जरूर झेल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुभाष चौधरी। यहाँ आप बैठे हैं धरना पर, क्या उद्देश्य है? स्वाभिमानी सेना इस समर्थन, इस जो इनका आंदोलन है, ये तो हमारे परम मित्र हैं और स्वाभिमानी सेना की एक पार्ट भी हैं। हम लोग मिल कर के इनके जो मतलब संकल्प हैं, जो इन्होंने संकल्प लिया कि पिछले 8 सालों से जनता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के अधिकार को अगर पूरा नहीं किया जाता है, या तो शासन गलत है या तो प्रशासन गलत है। दोनों में से कौन गलत है, इसको सही तरीक़ा से कैसे मापा जाए। और हम लोगों की जो ये मांग है कि भाई कम से कम गांव के जो रोड हैं, गांव का रोड अगर ठीक हो जाएगा तो हमारी जनता की स्थिति ठीक हो जाएगी गाँव की। क्योंकि यहाँ का जो विधायक चुना जाता है वो भी यही संकल्प लेता है कि हम जो है गाँव के लिए सब कुछ करेंगे। सांसद चुने जाते हैं वो भी यही कहते हैं कि हम यहाँ के लिए सब कुछ करेंगे। न तो 8 साल में कोई विधायक इस रोड के लिए आया, न कोई सांसद इसलिए लेके आया। लेकिन स्वाभिमानी सेना ने यह संकल्प लिया है कि ये रोड जब तक नहीं बनेगा तब तक विनीत रंजन जी के साथ और गांव की जनता के साथ खड़ी रहेगी। रोड बन गया, हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रोड का जो संकल्प है वो भूख हड़ताल का है। और अगर इस धरने में अगर कोई भी जान माल का नुकसान होता है तो इसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। और स्वाभिमानी सेना, आज तो हम कम संख्या में हैं, आने वाले 2-3 दिन के बाद अगर ये अपने आप में जिलाधिकारी महोदय या जो है SDM महोदय, दोनों में से कोई भी व्यक्ति इसको गंभीरता से अगर लेकर के हमें आश्वासन देता है, लेटर पे लिख कर देता है कि फला तारीख से हम अपना काम शुरू कर देंगे और हमारे पास ये व्यवस्था हो चुकी है, तो हम लोग अपना धरना खत्म कर देंगे। नहीं तो जब तक जिला अधिकारी जी का हमें आश्वासन नहीं मिलेगा, DM साहब का आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। ये धरना 2 दिन में चल सकता है, हफ्ते भर में चल सकता है और महीनों चल सकता है। भगत सिंह ने 114 दिन अनशन किया था। तालियां बजाइए भगत सिंह के लिए। ये 114 दिन, क्रांतिकारी महापुरुष थे, 114 दिन उन्होंने अनशन किया था। आप सुन सकते हैं, ये मर मिटने को तैयार हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि सरकार और शासन प्रशासन किस तरह से निरंकुश है और किस तरह से लापरवाही बरत रहा है। अपने आप में ये सरकार जो है दावा कर रही थी कि मानसून आने से पहले हम हर सड़क को गड्ढा मुक्त कर देंगे। सरकार के दावे कहां तक उचित हैं, सरकार के दावे कितने जो है ठीक ठाक हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो ग्रामीणों को धरना पर बैठने को मजबूर हैं ग्रामीण, ये स्थिति कब आ रही है जब योगी जी की सरकार है। सरकार तो और योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सरकार के दावे जो है उन दावे की किस तरह से पोल खुल रही है आपके सामने है तस्वीरें। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये लोग क्यों बैठे हैं। क्या नाम है आपका भैया? विजय तिवारी। आप धरना पर क्यों बैठे हैं? कि हमारी सड़कें बहुत
काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं, जो 10 सालों से हम लोग बहुत परेशान हैं। इसके लिए 10 साल से हम शासन प्रशासन को अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं, जा जाके परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा ये बताइए, योगी जी ने जो दावे किए थे कि जो है हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिए हैं, उसके बाद फिर दावे किए थे कि अभी मानसून आने से पहले जो भी गड्ढा हुए हैं उनको जो है हटा दिया जाएगा, तो आप इस पर क्या कहेंगे? योगी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, और जो शासन के द्वारा हर कार्य कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो हमारे कर्मचारी हैं वो हमारे तक आने नहीं देते हैं, बीच में गोलमाल कर जाते हैं और हमको आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं करते हैं। इसलिए हम शासन से कोई हमें क्षति नहीं है, और जो उसके कर्मचारी हैं वो हर कार्य में वो टांग लड़ाकर हमारे हर कार्य को बाधित कर देते हैं। मैं कैसे मान लूं कि योगी जी सही कर रहे हैं, क्योंकि जो क्षेत्र की सड़कें हैं सभी सड़कों का हाल, चलिए मैं आपको मेरे साथ चलिए दिखाता हूं, मैं कैसे मान लूं कि योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? शासन के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वे अच्छा हो रहा है, समय लग रहा है, इसलिए कर्मचारी उसका हमारी बात को कितना समय लगता है सड़क बनने में, कितना समय लगता है? तो निजी हमारे लिए वे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी जनता है, बहुत बड़ी दुनिया है। उनके लिए नहीं कर पाएंगे, आपने नहीं चुना है नहीं, उनको? हमने चुना है उन्हें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे तक आने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमारी बात को उनके तक पहुंचाने में समय बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए हम परेशान हैं। और हमारी बात को शासन तक पहुंचाने में मुझे तो लगता है अगर इस तरह से आप जो बात आप कह रहे हैं कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर ये स्थिति होती थी आज आपको यहाँ बैठना नहीं पड़ता। इस पर क्या कहेंगे? ये समस्या है थोड़ी, लेकिन उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि हमारी इस भीषण गर्मी में आप लोग बैठे हैं, चलिए इस भीषण गर्मी में ये भाई साहब बैठे हैं, उसके बाद भी योगी जी का धन्यवाद दे रहे हैं कि हम यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छा है। चलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम योगी जी के पक्ष में ये तो आए। चलिए एक और हैं नेताजी, इनसे बात कर लेते हैं। का भाई नेताजी क्यों बैठे हैं यहाँ पर? सर हम लोग बैठे हैं कि ये जो सड़क है करीब 10 किलोमीटर की सड़क है, इसमें इतने गड्ढे हैं कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी जाएगा अगर साइकिल से तो वो गिर करके उसको चोटिल हो जाएगा। काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं और वो गंभीर रूप से मरने के लिए भी जो है इतना हालत ख़राब हो गई थी सर। तो कोई अधिकारी आया आप लोगों को पूछने? अभी तक तो सर सिर्फ प्रशासन के लोग आए थे। कौन आया? और ये थाना से आए थे। थाना कौन आया था? थाना से एसओ साहब आए थे, थाना अध्यक्ष जी आए थे। जी क्या कहे हैं? अभी कुछ कहे नहीं है यहाँ से। अरे आपसे बातचीत अभी आप लोगों से हो रही थी, क्या कहें बताइए, आप ही बता दीजिए। थाना अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आप लोग धरना ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है। हमने कहा चुनाव जो है सदर का है, लालगंज लोकसभा का चुनाव नहीं है, और हम लोग कोई ये अहिंसक आंदोलन हमारा है, कोई हिंसा वाला आंदोलन नहीं है, इसमें धारा से कोई मतलब नहीं है। हमने कहा कि जब तक एसडीएम साहब या डीएम साहब हमें लिखित में एक आश्वासन नहीं देते हैं कि हम रोड फला तारीख से बनवाना चालू कर देंगे, तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। यही उनसे हमारी बातचीत हुई है। अच्छा भाई साहब यहीं आपके साथ बैठे हैं, योगी जी की बहुत बड़ाई कर रहे हैं, हम क्या मान लें? यहाँ पे जो है सरकार की गलती मान लें या सरकार जो भी है क्या मान लें? दो चीज़ें होती हैं, जनता है, जनता को हर चीज़ों की उतनी गौर नहीं होती है, भावनाओं में लोग बह जाते हैं लेकिन सच्चाई नहीं जान पाते हैं। अगर हमारे प्रदेश का अगर शासन मजबूत होता तो कौन से अधिकारी की हिम्मत है और कौन से कर्मचारी की हिम्मत है कि जनता की आवाज़ न सुने। मुखिया किसी भी घर का हो, चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे शासन का हो, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो ज़मीन पर देख करके विवेचना करवावे और उसमें जनता के दिलों की दर्द को समझे, तब जा कर के ये जनता का अधिकार जो बचेगा। अन्यथा वादे तो बहुत होते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लंबे लंबे वादे से नहीं होते हैं। ज़मीन पे जो जब बंजर पड़ा हुआ चीज़ है, इन्हीं तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। खैर आज मैं सड़क के आंदोलन में बैठा हूँ, बातें तो बहुत रहती हैं, लेकिन यह है कि हकीकत यही है कि थाने की हालत भी बदतर है, मतलब बहुत ही बेकार हालत है गरीबों के लिए, तहसीलों की हालत बेकार है, ज़िले पे हालत बेकार है, और इसमें स्वयं जो है प्रशासन के अधिकारी सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप तो योगी हैं और आपका काम है कि आपने कहा कि मैं तो जनता के लिए जीऊँगा और सब कुछ करूँगा, तो जनता के अधिकार सुन के रोड को बनवा दीजिए, यही आपसे गुजारिश है बस। मैं तो ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये लोग धरने पर बैठे रह जाएंगे लेकिन सड़क नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है अधिकारी यहाँ के साफ तौर पर मैं आरोप लगा रहा हूँ यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट हैं, सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसीलिए ये जो है सड़कें नहीं बन पा रही हैं। और योगी जी आप अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आप तत्काल इस पर यहाँ के अधिकारियों पर एक्शन लीजिए और तत्काल इस तरह जो भी गलत कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके खिलाफ जो है अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लें। क्या कहेंगे आप सर?
अगर ये दावा है कि सड़क नहीं बनेगी, चाहे हम कितना भी भूख हड़ताल पे रह जाएं, तो हम यहाँ मर जाएंगे, लेकिन जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर विनीत रंजन जी जो है दावा कर रहे हैं कि जब तक जो है सड़क निर्माण कार्य नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, या कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक हम नहीं उठेंगे। हालांकि आश्वासन इनको कुछ दिन पहले भी मिला था, लेकिन वह आश्वासन सिर्फ आश्वासन रह गया कि कुछ काम भी हुआ था। नहीं, कोई काम नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं, बस आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन ही मिलता जा रहा है। तो एक बार फिर से आपको आश्वासन दे के ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, तब क्या करेंगे? नहीं, अब की बार आश्वासन नहीं, उनसे हमको लिखित चाहिए और मीडिया के सामने चाहिए। उसके बाद अगर वो कार्य पूरा नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर सीधे उनके विभाग में ताला जड़ा जाएगा और हम लोग पेड़ पर लटक जाएंगे। ये अंतिम बात है। आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ के ग्रामीण मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी फिलहाल नहीं आया है। हालांकि एसओ साहब और यहाँ पे कुछ स्थानीय पुलिस वाले आए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि इनकी बातों को सुनने के लिए और कौन अधिकारी आता है। फिलहाल आप बने रहिए तेज न्यूज़ के साथ, हम दिखाते रहेंगे ऐसी ही तमाम खबरें।